बोलिए नैमिष धाम की जय। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में तीर्थवर नैमिष विख्यात था। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इस चौपाई के वर्णन से नैमिषारण्य के महत्व को समझा जा सकता है। वेदों और पुराणों की रचना स्थली, 33 करोड़ देवी देवताओं की वास स्थली और 88,000 ऋषि मुनियों की तप स्थली नैमिषारण्य तीर्थ को सभी तीर्थों में सबसे पुनीत माना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। यही नहीं, यह तीर्थ अनेक धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें पितृपक्ष में इस तीर्थ का अलग ही महत्व होता है। इसकी मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पितृपक्ष में यहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग पिंडदान अथवा श्राद्ध पूजन करने आते हैं। पितरों के मोक्ष के लिए पुराणों में है नैमिषारण्य का वर्णन। स्कंद पुराण में पितृ कार्यों के लिए 3 ही तीर्थ प्रधान माने गए हैं, जिनमें एक बद्रीनाथ, दूसरा बिहार का गया और तीसरा उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य है, जो पितरों के तर्पण के लिए विशेष महत्व रखते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए नैमिषारण्य तीर्थ को प्रधान माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति धन अभाव के कारण अपने पितरों के कार्य के लिए बद्रीनाथ गया नहीं जा पाते, वह सिर्फ नैमिषारण्य में ही पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति दिला पाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं, मान्यता है कि उनके पितृ वैकुंठ धाम जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जो व्यक्ति ब्राह्मणों एवं गरीबों को भोजन कराता है और उनको दान देता है, उसका फल उनके पितरों को मिलता है। पितरों को लेकर शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथा है। माँ ललिता देवी के मंदिर के प्रधान पुजारी एवं काली पीठ के पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री जी ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों में 3 ही गया स्थान पितृ मोक्ष के लिए बताए गए हैं। नैमिषारण्य में नाभि गया, बद्रीनाथ में कपाल गया, बिहार में चरण गया। नैमिषारण्य में पितरों का कार्य करने वालों को देवता और ऋषिगण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि सतयुग में आताताई राक्षस गयासुर नाम का दैत्य हुआ, जो अपनी आसुरी शक्तियों से देवताओं और ऋषियों को काफ़ी परेशान किया करता था। तब उनकी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उससे कई वर्षों तक युद्ध लड़ा, जिससे भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो गए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। जिस पर गयासुर ने वरदान मांगा कि आने वाले समय में पितरों की मुक्ति में मेरे नाम का विशेष महत्व हो। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया और उसके शरीर के 3 भाग किए। उसका सिर बद्रीनाथ में गिरा और नाभि नैमिषारण्य में और चरण गया में गिरे, जिससे यह तीर्थ पितरों के कार्यों के लिए जाना जाने लगा। गोपाल शास्त्री जी ने बताया कि नैमिषारण्य में नाभि अंग गिरने के कारण जब तक वंशज अपने पितरों के लिए यहाँ पिंडदान नहीं करते, तब तक उनका पेट नहीं भरता, उनकी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए नैमिषारण्य को प्रधान गया बताया गया है। गोपाल शास्त्री जी के अनुसार यह कोई जरूरी नहीं कि नैमिष में ही आकर कोई पितरों की शांति के लिए पिंडदान अथवा नाभि गया करे। काशी कुंड का तो महत्व है ही, लेकिन अगर कोई इस क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किसी स्थान पर बैठकर भी अपने पितरों की शांति के लिए व्यक्ति कर्मकांड करवाता है, तो भी पितरों को शांति मिलती है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। अब आपको ड्रोन शूट के द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ का दर्शन करवाते हैं। देखिए ऊपर से कितना सुंदर है। ये चक्र तीर्थ है। ये चक्र तीर्थ का जल पाताल से
नैमिषारण्य को विश्व की धुरी भी माना गया है, क्योंकि ये दुनिया का केंद्र बिंदु है। इसीलिए यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और श्री मद्भागवत कथा का श्रवण किया। बोलिए सच्चे दरबार की जय।